1923 में होने वाले मुआहदा लुज़ान को 2023 में 100 साल होने जा रहे हैं। क्या इस मुआहदा के बाद दोबारा खिलाफत उस्मानिया कायम हो जाएगी? क्या सऊदी अरब पर दोबारा तुर्कों की हुकूमत कायम हो जाएगी? आज इस वीडियो में हम 1923 वाले मुआहदा की मुकम्मल कहानी देखेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पता चल सके कि इस मुआहदे की असल हकीकत क्या है। आप देख रहे हैं रियल पॉइंट ऑफ हिस्ट्री और मैं हूँ इकबाल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुंच सकें। अजीम खिलाफत उस्मानिया जिसे अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने कायम किया था, जिसकी वजह से उसे खिलाफत उस्मानिया कहा जाता है। यह खिलाफत तकरीबन 650 साल तक कायम रही, जिसने इस वक्त की सुपर पावर रोमन अम्पायर को ख़त्म करके सल्तनत उस्मानिया को सुपर पावर बना दिया। ये दौर मुसलमानों का अजीमुल शान दौर था। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोज़ रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि 2023 में मुआहदा लुज़ान ख़त्म हो जाएगा और दोबारा खिलाफत उस्मानिया कायम हो जाएगी। असल में मुआहदा लुज़ान मुआहदा सूरेस के नाकाम होने की वजह से हुआ। मुआहदा सूरेस 10 अगस्त 1920 को हुआ था, जिसमें ये आर्टिकल थे। इस मुआहदा में सल्तनत उस्मानिया की सरहदों का तयन किया गया, जिसकी सरहदें आज के तुर्की से भी कम थीं, यानी सल्तनत उस्मानिया मौजूदा तुर्की से भी छोटी हो गई थी। तुर्की फौजी तौर पर बरतानिया और इसके इत्तेहादियों के ज़ेर तसल्लुत गया। सल्तनत उस्मानिया के मुतअद्दिद जज़ायर यूनान के हवाले कर दिए गए। सल्तनत के 2 सूबे इराक और मिस्र पर बरतानिया का तसल्लुत कायम हो गया। शाम, ट्यूनिस और अलजायर में फ़्रांस के कब्ज़े में, ट्यूनिस और लीबिया इटली के कब्ज़े में चला गया। हजाज मुक़द्दस पर आले सऊद ने सऊदी अरब के नाम से बादशाहत कायम कर दी। आबनाए बासफोर्स के समुद्री रास्ते के लिए एक कमीशन कायम किया गया। इसी कमीशन ने इसी समुद्री रास्ते का टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया। तुर्की के तमाम माली वसाइल 3 मगरबी ममालिक बरतानिया, फ्रांस और इटली में तकसीम कर दिए गए और इन्हीं मुल्कों को ये इख्तियार भी दिया गया कि वो तुर्की का माली बजट भी बनाएंगे। सल्तनत उस्मानिया के खलीफा 700 से ज़्यादा मुहाफिज नहीं रख सकते। सारी फौजी ताकत 50,000 फौजियों से ज़्यादा नहीं होगी। इन फौजी जवानों को सिवाय बंदूकों के बाकी किसी असलाह को रखने की इजाज़त नहीं होगी। तुर्की की बहरिया को चंद छोटी कश्तियाँ रखने की इजाज़त दी गई और जो असलाह, बारूद और जंगी साजो सामान है वो तुर्की अपने खर्चे पर इत्तेहादी मुल्कों में पहुँचाएगा। तुर्की के शहरी किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज में भी भर्ती नहीं होंगे और इनसे तरबियत भी हासिल नहीं कर सकते। ये वो मुआहदा सूरह से था जिसने तुर्की को जकड़ कर रख दिया। इस मुआहदे से फ़ायदा उठाकर यूनान ने तुर्की के बहुत से इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस मुआहदे के बाद एक तुर्की फ़ौजी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने बची खुची फ़ौज की कमान संभाली। तुर्क कौम के अंदर कौम परस्ती के जज्बे को ज़िंदा करना शुरू कर दिया। इस वक्त तक खिलाफत उस्मानिया अभी तक कायम थी और मुआहदा सूरेस भी आखिरी सुल्तान की मौजूदगी में हुआ था। सुल्तान अभी अपने ओहदे पर बरकरार थे। मुस्तफ़ा कमाल सुल्तान के हुक्म के बगैर तुर्क फ़ौज और कौम को इकट्ठा कर रहे थे। यूनानी फ़ौजों ने तुर्की के जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया था, मुस्तफ़ा कमाल ने इन्हें इन इलाकों से निकाल दिया और वो इलाका दोबारा तुर्की में शामिल कर लिया। जब इत्तेहादियों ने देखा कि दोबारा तुर्क ताकतवर हो रहे हैं तो उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल को मुज़ाकरात की दावत दी, जिसके नतीजे में मुआहदा लुज़ान तय पाया। ये मुआहदा स्विट्ज़रलैंड के शहर लुज़ान में हुआ, इसलिए इसे मुआहदा लुज़ान कहते हैं। यह मुआहदा 8 महीने के तवील मुज़ाकरात के बाद तय पाया। इस मुआहदा के बाद जदीद तुर्की की सरहदों का तयन किया गया। इत्तेहादी ममालिक का तुर्की से मुकम्मल असर व रसूख ख़त्म कर दिया गया। आबनाए बासफोर्स की बंदरगाहें तुर्की के पास आ गईं। फ़ौज को बढ़ाने की रजामंदी भी हुई। तुर्क जंगी कैदियों की सज़ा इत्तेहादियों ने ख़त्म कर दी। तुर्की में बसने वाले यूनानियों, ईसाइयों को इनके ममालिक जाने की और यूनान में बसने वाले मुसलमानों को तुर्की में जाने की इजाज़त मिल गई। इनमें से जो लोग हिजरत ना करें, इन्हें दोनों तरफ से अमान की ज़मानत भी मिल गई। इस मुआहदा में इस बात का जिक्र कहीं भी नहीं है कि ये मुआहदा 100 साल बाद ख़त्म हो जाएगा या 100 साल बाद दोबारा खिलाफत बहाल कर दी जाएगी। इस मुआहदे के कुछ हफ्तों बाद तुर्की की पार्लियामेंट ने खुद सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म कर दिया, लेकिन सुल्तान की खिलाफत अभी भी बरकरार थी। मुआहदा लुज़ान के बाद सुल्तान को तुर्की से बेदखल कर दिया गया और सुल्तान फ्रांस चले गए, जहाँ उन्होंने अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारी। जब इनकी मौत हुई तो सऊदी बादशाह शाह अब्दुल अजीज़ की ख्वाहिश पर इन्हें
مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا۔ سلطان کی موت کے بعد ہندوستان سے ایک جماعت گئی جس نے مصطفیٰ کمال سے کہا کہ اب آپ ہی خلیفہ بن جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب دونوں معاہدوں کو سننے کے بعد آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا خلافت دوبارہ بحال ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ سعودی عرب جو پہلے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، کیا 2023 میں دوبارہ ترکوں کے پاس چلا جائے گا؟ ایسا بالکل نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال آپ اس بات سے لے سکتے ہیں کہ پاکستان 1947 میں ہندوستان سے علیحدہ ہوا، کیا 2047 میں دوبارہ ہندوستان میں شامل ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ یا 1971 میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا تھا، کیا 2071 میں دوبارہ پاکستان کا حصہ بن جائے گا؟ کیا سلطنت عباسیہ دوبارہ قائم ہو جائے گی؟ بالکل نہیں۔ کیا جس سلطنت برطانیہ میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا وہ دوبارہ قائم ہو سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ اس طرح ترک صدر رجب طیب ایردوان کا خلافت قائم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جمہوری لیڈر ہے۔ جہاں تک سعودیہ کی بات ہے تو وہ ایک خود مختار اور آزاد ملک ہے، جس طرح سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ ہونے والے دیگر 40 ممالک ہیں۔ نہ تو ترکی سعودی عرب پر قبضے کا کوئی ارادہ رکھتا ہے، نہ سعودی عرب ایسا کرنے دے گا۔ یہ صرف ایک دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے۔ امید ہے کہ اب ساری بات آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو